नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी हिंदी के लिए, जिसमें हमने टेस्ट कर लिए थे 5 कंप्लीट हो गए थे हमारे। ये हम देखेंगे छठा टेस्ट। जैसे कि हमने क्या क्या देखा, हमने विलोम शब्द देखे और हमने क्या देखा था, शुद्धि अशुद्धि देखी, पर्यायवाची भी देखे, ठीक। एक टॉपिक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा पर्यायवाची हुआ, चौथा हमने देखा तद्भव तत्सम, ठीक। पांचवा हमने देखा था इसमें वाक्यांशियों के लिए एक शब्द। तो 5 हो गए थे, जिसमें 6 टॉपिक आते हैं। छठा होगा हमारा किस पे बेस्ड, विशेषण विशेष्य पे बेस्ड होगा, ठीक है। जिसमें UPRO में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और GS के पूछे जाते हैं 140। चलिए आज शुरू करते हैं हम विशेषण विशेष्य का टेस्ट नंबर 6। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष्य शब्द बताना है इसमें एक, और बाकी सब क्या होंगे, विशेषण होंगे। ऑप्शन है अग्नि, आग्नेय, अनुरागी और अवरुद्ध। कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, आग्नेय, अनुरागी और अवरुद्ध, इसमें क्या है, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है, ठीक। और अग्नि क्या हो जाएगा इसमें, अग्नि हो जाएगा इसमें विशेष्य। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। अग्नि का विशेष्य क्या होगा, अग्नि का विशेष्य, ये तो एक विशेष्य हो गया। यदि इसका विशेषण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द बताना है। ऑप्शन है उपद्रव, उपचार, उत्पन्न और उपहार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, उपद्रव और उपचार और उपहार, ये क्या है, ये हैं आपके विशेष्य। हमसे पूछा गया विशेषण, विशेषण होगा इसमें उत्पन्न। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। यदि उत्पन्न का हम विशेष्य पूछें तो क्या होगा, उत्पन्न का विशेष्य होगा आपका उत्पत्ति। क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। एक शब्द इनमें से विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है तो कौन सा होगा, विशेषज्ञ होगा, ये विशेष्य होगा। तो ऑप्शन है घायल, घनिष्ठ और घटित और घर। विशेष्य बताना है इसमें। देखिए, घायल, घनिष्ठ और घटित, ये क्या है, विशेषण है। लेकिन घर क्या है, इसमें विशेष्य है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। इसका विशेषण क्या होगा, यदि विशेषण पूछा जाए घर का, घर का विशेषण क्या होता है, घरेलू होता है। क्या होता है, घरेलू होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेष्य नहीं है। विशेष्य नहीं है तो क्या होगा, विशेषण होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी काल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, कर्म और काल और कृषि, ये क्या हैं, आपके विशेष्य हैं। लेकिन विशेषण बताना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका काल, कृषि और कर्म। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा कुलीन। कुलीन का यदि विशेष्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कुलीन का विशेष्य क्या होगा, कुल होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, शिव सरीखा दानी मिलना कठिन कार्य है। शिव सरीखा दानी मिलना कठिन कार्य है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका सरीखा जो है वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। जैसे संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा और स्वभाव उसका, ठीक है, इत्यादि का बोध कराते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पांचों पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास गए थे। इस वाक्य में पांचों पांडव शब्द है समुदायवाचक विशेषण, प्रतीकवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण और गणनावाचक विशेषण। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें पांचों पांडव के लिए। इसमें होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि किसका बोध कराता है? समुदायवाचक जो विशेषण है वो संख्या के समुदाय का बोध कराता है। किसका? संख्या के समुदाय का, संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें तो, जैसे कि तीन मित्र और बात करते हैं तो सातों घर, दोनों बहनें, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, उसके पास 20 कारें हैं। इस वाक्य में 20 कारें शब्द है क्रमवाचक, गणनावाचक, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? गणनावाचक विशेषण। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ठीक है, जब वस्तु की गणना की बात करें, वस्तु की गणना की बात हो तो तब जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे कौन कौन से, जैसे कि 20 कुर्सियाँ, 20 चेयर, ठीक है, और क्या हो सकता है? 2 टेबल, ठीक, और 10 टॉफ़ी, तो उसमें क्या होगा? गणनावाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेष्य है? चाह, चौथा, चौमुखा और चश्मदीद। कमेंट करेंगे और बताएंगे विशेष्य बताना है, बाकी सब विशेषण होंगे। देखिए इसमें क्या होगा आपका? देखिए चौथा, चौमुख और चश्मदीद, ये क्या हैं आपके? ये हैं आपके विशेषण। हमसे पूछा गया है विशेष्य, क्वेश्चन में पूछा गया है विशेष्य, तो इसमें होगा आपका चाह। यदि विशेषण इसका पूछा जाता है, चाह का विशेषण क्या होगा? तो चहेता होगा। क्या होगा? चहेता होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यदि विशेषण नहीं है तो क्या होगा? विशेष्य होगा। ऑप्शन है टकसाली, झूठा, डकैत और डर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए टकसाली, झूठा और डकैत, ये क्या हैं आपके?
विशेषण है, लेकिन डर क्या है, एक विशेष्य है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। डर का विशेषण क्या होगा? डर का विशेषण होता है डरपोक। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? गोबर, गंतव्य, गमन और गंधक। विशेषण शब्द बताना है। देखिए, गोबर, गंधक और गमन ये क्या हैं? आपके विशेष्य हैं। गंतव्य क्या है? विशेषण है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राइट। क्या हो जाएगा? बी, राइट। यदि गंतव्य के हम विशेष्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें गमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? निषेध, नैतिक, नियमित और नजदीक। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, नैतिक, नियमित और नजदीक ये क्या हो जाएंगे? आपके विशेषण हो जाएंगे। निषेध एक क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। यदि निषेध की बात की जाए, निषेध का विशेषण क्या होगा? निषिद्धि होगा। निषिद्ध होगा, निषिद्ध। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रमेश दुष्ट लड़का है। इस वाक्य में दुष्ट शब्द है। इस वाक्य में दुष्ट शब्द है। विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। दुष्ट किसका वो कर रहा है? तो विधेय विशेषण नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन होगा आपका बी, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? गलत बताना है। ठीक है, प्रवेश, प्रविष्ट, पेट, पेटू, प्रदान, प्रदत्त, परख, प्रसव। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए, प्रवेश का क्या होता है? प्रविष्ट होता है। पेट का क्या होता है? पेटू होता है। प्रदान का क्या होता है? प्रदत्त होता है। लेकिन परख का क्या होगा? ये प्रसव। एक तरफ लिखा है परख, एक तरफ प्रसव, तो एक प्रसव का जो होता है वो प्रसूता होता है। क्या होता है? प्रसूता। ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परख का क्या होगा? यदि परख का पूछा जाए तो पारखी होगा। पारखी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है बताना है, सही बताना है। दंड और दंभ, दान और दनु, दिन और दैनिक, देश और दक्ष। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होता है दिन का दैनिक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। दंड का क्या होता है? दंडनीय होता है। क्या होता है? दंडनीय होगा। दान का क्या हो जाएगा? दान का हो जाएगा दानी। दिन का क्या? दिन का दैनिक हो जाएगा। और देश का क्या हो जाएगा? देश का हो जाएगा देशीय। चलिए इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नियोजित विशेषण। नियोजित विशेषण किस मूल शब्द से बना है? नियुक्ति, नौकरी, निष्ठा और नियोजन।
इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा, नियोजन। ठीक है, नियोजित का नियोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, धीर विशेषण किस मूल शब्द से बना है? धैर्य, धर्म, धन और दास्ता। देखिए, ये जो हमने टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 5 तक जो किए हैं, उनके जो लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उनको देखिए। ठीक है, वहाँ से बार बार रिवीजन कीजिए और बाकी इसको देखिए टेस्ट को। ठीक है, बाकी आपकी जीएस की क्लास जीएस की टेस्ट सीरीज भी है, तो वहाँ से देख लीजिए वो, और पीवाईक्यू भी डाले गए हैं, वहाँ से देखिए। ठीक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा राइट होगा? देखिए, इसमें होगा धीर का धैर्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? गलत बताना है। तैरना, तैराक, तेल का तटीय, तर्क का अतार्किक, तार्किक और तत्व का तात्विक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, तेल का जो होता है तटीय नहीं होता, तेलीय होता है, तेलिया। तो हमसे अशुद्ध पूछा गया है, तो हम कौन सा लगाएंगे? बी ऑप्शन लगाएंगे। तैरना का क्या होगा? अब देखिए, इसमें ये गलत है, इसी को ध्यान नहीं रखना है, बाकी जो शुद्ध हैं, शुद्ध वाले हैं, उनको भी ध्यान रखना है। तैराक का क्या हो जाएगा? तैरना का क्या हो जाएगा? तैराक हो जाएगा, तैरना तैराक। तर्क का क्या हो जाएगा? तार्किक। तर्क का तार्किक और तत्व का क्या हो जाएगा? तात्विक। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? गलत बताना है। भूख का भूखा, भक्ति का भक्त और भ्रम का भुलक्कड़ और भूमि का भौम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, भूखा क्या हो जाएगा? भूखा। भक्ति का क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। लेकिन भ्रमर का आपको लग रहा है भुलक्कड़ होगा। भूमि का क्या हो जाएगा? भौम हो जाएगा। ये ठीक है, ये 3 ठीक हैं आपके, लेकिन सी क्या कह रहा है? भ्रमर, भुलक्कड़। तो भुलक्कड़ नहीं होगा, भ्रमित होगा इसका, भ्रमित। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ये आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? भाषा, भागवत, भक्षक और भव्य। एक विशेष्य है, बाकी सब क्या होगा? जब हो जाएंगे विशेषण हो जाएंगे। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, भागवत, भक्षक और भव्य, ये क्या है? ये हैं आपके विशेषण। ठीक, लेकिन भाषा क्या है? विशेष्य है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ठीक है, यदि इसका विशेषण पूछा जाए भाषा का, तो भाषाई हो जाएगा। भाषिक या भाषाई, भाषिक या भाषाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है? भीख, भूगोल, भेद और भौतिक। देखिए, भीख, भूगोल और भेद, ये क्या हो जाएंगे? आपके विशेष्य हो जाएंगे। ठीक, भौतिक के क्या है? विशेषण है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। क्या हो जाएगा? डी। और यदि इसका विशेष्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा, भूत का भौतिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मोटा शब्द किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण है? आकार, दशा, गुणवाचक, काल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें।
मोटा हो जाएगा आपका दशा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत बताना है। मानव मानवीय, मांस मांस, मौस मूल मौलिक, मुख मुखर। देखिए मानव का मानवीय है, मांस का मांस, मूल का मौलिक हो जाएगा, मुख का मुखर हो जाएगा, लेकिन मांस का क्या हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा, मार्शल। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत बताना है। मेधा मेधावी, मृदु मृदुल, मतलब मात्रिक और मधु मधुर, मधु मधुर। कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए हमारी जो टेस्ट हो चुके हैं 25 हो चुके हैं जीएस में, ठीक है। हमने पहले जीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी आरओ के लिए, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हिंदी वाली टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने टेस्ट कितने कंप्लीट कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए हमने 5 कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा छठा टेस्ट है। चलिए कौन सा क्वेश्चन राइट होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें होगा आपका, देखिए मेधा का क्या हो जाएगा, मेधा भी हो जाएगा, मृदु का मृदुल हो जाएगा, मतलब का क्या हो जाएगा, मतलब का मतलबी हो जाएगा, मतलबी। और मधु का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। देखिए शुरू में क्या हुआ था इन टेस्टों में, शुरू में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे इसमें 50-50, ये 50-50 और प्लस 40 क्वेश्चन, इस तरीके से टेस्ट पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद हमने किया था 70 क्वेश्चन करके पढ़ा है, तो जानकारी आपको अधिक मिलेगी इनमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी 1 घंटे का वीडियो बनाया, अधिक से अधिक जानकारी, हर एक वीडियो 1 घंटे का लगभग है, लेकिन जो 40 क्वेश्चन है वो लगभग 45-50 मिनट के आसपास होगा, ठीक है। तो वहाँ से अधिक जानकारी मिलेगी आपको। देखिए आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है तो क्या होगा, विशेष्य होगा। योग, योगी, यात्री, योद्धा। क्या होगा इसमें, देखिए यात्री, योगी और योद्धा ये क्या है, विशेषण है, लेकिन योग क्या है, विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा, योगी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। रक्त, यश, राजनीतिक और यज्ञ। यज्ञ कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, इसमें होगा आपका राजनीतिक। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा गर्व। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। क्या हो जाएगा, बी। इसका विशेषण, ये विशेष्य है गर्व, और यदि इसका विशेषण, इस विशेष्य है, यदि इसका विशेषण पूछा जाए तो गर्व का क्या होगा, गर्वीला होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, गलत बताना है। देखिए राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय, रथ का हो जाएगा रथी, रोग का हो जाएगा रोगी, और रति का क्या हो जाएगा, रति का हो जाएगा रथ। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रचित विशेषण किस मूल शब्द से बना है। रचित विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो वो बना है आपका रचना शब्द से। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रेतीला विशेषण किस मूल शब्द से बना है। रेतीला किस मूल शब्द से बना है, तो रेतीला किससे बना होगा, रस से तो बना नहीं होगा, रोम से भी नहीं और रोज से भी नहीं, रेत से ही बना होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म क्या है? गलत है। अब कौन सा युग्म गलत है? रा, राही, राधा, राधे और लेखन, लिखित और लड़ना, लजीला। कौन सा आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें गलत हो सकता है? राह का राही सही है, राधा का राधे भी सही है, लेखन का लिखित भी सही है, लेकिन लड़ना का क्या हो जाएगा? लड़ना का हो जाएगा लड़ाकू। क्या हो जाएगा? लड़ाकू। लजीला का क्या हो जाएगा? लजाना। चलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। यश, यशस्वी, रक्त, रक्तिम, भय, भावी और दया, दयालु। कौन सा राइट होगा? यश का यशस्वी हो जाएगा, रक्त का रक्तिम हो जाएगा, भय का क्या होता है? भय का होता है भयानक। भय का क्या होता है? भयानक। ठीक है। चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? एक शब्द विशेष्य बताना। नियुन, नियुक्ति, नियुक्त और पतित। इसमें हो जाएगा आपका नियुक्ति। ऑप्शन है बी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक शब्द विशेष्य है? पतन, पेय, पुलकित और पौष्टिक। इसमें हो जाएगा पतन। पतन का विशेषण क्या होगा? पतित होगा। क्या होगा? पतित होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, 1 घंटे से पहले ही हो जाता है अधिकतर। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है बताना है। ज्ञान का ज्ञानी, पूरा का पाथे, प्यास का प्यासा और निंदा का निंदनीय। कौन सा गलत होगा इसमें? देखिए पूरा का पाथे नहीं होगा। पूरा का क्या होता है? पुरातन होता है। क्या होगा? पुरातन होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। पथ का पाथे होता है। किसका होता है? पथ का पाथे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 10 गुना चौड़ा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और संपूर्णता वाचक। इसमें होगा आपका आवृत्तिवाचक। क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली में 10वां व्यक्ति वायु प्रदूषण से ग्रसित है में 10वां शब्द है। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लाल सिंह का घोड़ा सफ़ेद है। लाल सिंह का घोड़ा सफ़ेद है। सफ़ेद शब्द विशेषण की दृष्टि से है सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा, विधेय विशेषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है होशियार व्यक्ति से प्रश्न पूछो। होशियार व्यक्ति से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है, विशेषण बताना है। व्यक्ति, प्रश्न, होशियार, पूछो। इसमें होगा आपका होशियार।
होशियार क्या होगा? विशेषण होगा। ऑप्शन होगा सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? आदिम, कंटक, चुनौती, राही। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आदिम। क्या हो जाएगा? आदिम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से विशेष्य है, विशेष्य बताना है। इसमें होगा आपका विशेष्य, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, अनुपात। श्वेत, गरीब और जीर्ण, ये क्या हो जाएंगे? आपके विशेषण हो जाएंगे। और अनुपात क्या है? विशेष्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? विशेषण नहीं है तो क्या होगा? विशेष्य होगा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा आपका ध्वंस। ध्वंस राइट हो जाएगा। ठीक है। ध्वंस का विशेषण क्या होगा? ध्वंस का विशेषण होता है ध्वंसक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यह साड़ी लाल है। क्या है? यह साड़ी लाल है। इस वाक्य में साड़ी शब्द है, क्या होगा? विशेषण, सर्वनाम, विशेष्य और क्रिया विशेषण। ये होगा इसमें विशेष्य। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मेले में बहुत ऊंट आए हैं। मेले में बहुत ऊंट आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द है। निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, अपूर्ण पूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। इसमें होगा अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है टेढ़ा। टेढ़ा शब्द का टेढ़ा शब्द में विशेषण है, कौन सा होगा? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और उपर्युक्त में से कोई नहीं। टेढ़ा शब्द में विशेषण जो होगा वो होगा आपका गणनावाचक, ये गुणवाचक। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में भारतीय शब्द क्या है? गुणवाचक, संकेतवाचक और सार्वनामिक और विधेय विशेषण। इसमें हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? एक विशेष्य, बाकी सब विशेषण। देखिए क्षम्य, पुरातन और प्रेमी, ये क्या हैं आपके? ये हैं आपके विशेषण। ताकत क्या है? ये है विशेष्य। ताकत क्या है? एक विशेष्य शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि इसके विशेषण की बात की जाए तो क्या होगा? ताकतवर होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? पहला, उचित, कुछ और तीन। इसमें होगा पहला। ऑप्शन होगा ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं। स्वप्निल विशेषण किस मूल शब्द से बना है? स्वैपन, तर्क, तंत्र और तरण। इसमें होगा आपका स्वैपनिल जो बनेगा वो बनेगा स्वैपन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें वियोगी, वैमनिक और विद्वान, ये क्या है आपके? विशेषण है, लेकिन विषय क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? व्यापारी, वास्तव, विकार और विकास। जी क्वेश्चन है व्यापारी होगा इसमें। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। वास्तव, विकार और विकास, ये क्या होंगे? विशेष्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं, वैधानिक, वैवाहिक, विष्णु और व्याख्याता। इसमें हो जाएगा आपका विष्णु, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। विष्णु का क्या होता है? वैष्णव। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? सोहन और मोहन भाई हैं। सोहन ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। सोहन ने रोटी खाकर रोटी मांगी। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सोहन ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सुरेश की कमीज पुरानी है। इस वाक्य में कमीज शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम और विशेष्य। इसमें हो जाएगा कमीज जो है एक विशेष्य है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आंगन, नीला आसमान में विशेष्य कौन पद है? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आंगन आसमान और छोटा नीला। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका घर आंगन आसमान, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, गर्म दूध गर्मी पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? गर्म, गर्मी, दूध, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा आपका दूध, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अमन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य बताना है। इसमें होगा आपका विद्यार्थी, विद्यार्थी एक क्या है? विशेष्य है। अच्छा, अमन और एक, ये क्या हो जाएंगे? आपका विशेषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नीला समुद्र में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। क्या राइट होगा इसमें? गुणवाचक, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यह सिक्का खोटा सा दिखता है। यह सिक्का खोटा सा दिखता है। इस वाक्य में खोटा सा विशेषण का प्रकार है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामबोधक और पूर्णांक बोधक विशेषण। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा गुणवाचक, ऑप्शन हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, खट्टा अंगूर में खट्टा विशेषण किस कोटि का है? परिणामवाचक का, व्यक्तिवाचक का, गुणवाचक का, संख्यावाचक का। इसमें हो जाएगा आपका गुणवाचक का, ऑप्शन क्या होगा? सी राइट। खट्टा अंगूर में खट्टा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका प्रश्नवाचक, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। देखिए हमारे 6 के 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 6 टेस्ट कंप्लीट हो गए, मतलब 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब जो हमारे टेस्ट आएंगे 6 से बाद में 7 जो टेस्ट होगा वो होगा मिक्स टेस्ट होगा। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसमें 6 के 6 टॉपिक के। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जोड़ने के लिए जो भी अपडेट होती है आपकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन डाले जाते हैं, वहाँ क्वेश्चन लगाइए। यूट्यूब पर डेली के 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 7 के साथ। थैंक यू।